मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। मित्रों शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। मित्रों एमपीटेट वर्ग 1 और वर्ग 2 की पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम लोग छंदों का सामान्य अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं छंद कितने होते हैं और कौन कौन से छंद होते हैं, क्या उनकी परिभाषा है, इन सब को देखेंगे। मित्रों बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर क्लास नहीं लेंगे क्या। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पूरी क्लास यूट्यूब में ली जाएंगी। किसी कारणवश बाहर गया हुआ था, इस वजह से क्लास नहीं ले पाया था और आज से आप लोगों की क्लास रेगुलर चलेंगी। और आप लोगों का जैसे ही कोर्स पूरा हो ही रहा है धीरे धीरे, इसी के साथ ही आप लोगों को कल सुबह से प्रश्नोत्तरी भी करवाई जाएंगी। तो आइए देखते हैं पहले आज छंदों का परिचय, उसके बाद कल आप लोगों को प्रश्नोत्तरी की भी क्लास मिलेगी और आगे भी जो पाठ्यक्रम बचा हुआ है उसको भी करवाएंगे आपका पूरा। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराइए, आप लोगों का पाठ्यक्रम यूट्यूब के माध्यम से पूरा करवाया जाएगा। और अगर किसी को कोई समस्या हो रही है तो आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, अगर नहीं है तो एक बार आप लोग और लिख लीजिए 63 92 83 68 11। इसमें किसी भी तरह की आपको कोई जानकारी लेना हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और कोई समस्या नहीं है। आप लोग प्रेम से अध्ययन करिए। तो आइए देखते हैं पहले छंदों का सामान्य परिचय। छंदों का परिचय अगर देखें तो मित्रों छंद दो प्रकार के होते हैं, अभी आप लोग आगे अध्ययन करेंगे ही। और एक होता है वर्णिक छंद, एक होता है मात्रिक छंद। आगे इसको देखेंगे। इसके पहले आप सभी लोग कमेंट करके ये बताइए कि जो पुरानी वीडियोज़ आपके पास हैं क्या आप लोगों को समझ में आ रही हैं या ना आ रही हों। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए अथवा व्हाट्सएप नंबर है उसके माध्यम से आप लोग जानकारी दीजिएगा। आइए देखते हैं छंदों का सामान्य परिचय। मित्रों छंद शास्त्र को वेद पुरुष का पाद अर्थात चरण माना जाता है। छंदः पादौ तु वेदस्य, ऐसा पाणिनि शिक्षा में लिखा हुआ है। छंद शास्त्र का प्राचीन नाम छंदो विचित, छंदोनुशासन, छंदो विवृति, छंदोमान आदि भी है। प्रथम छंद शास्त्रकार आचार्य पिंगल के नाम पर इस शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। आगे देखें तो आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का प्रणेता या प्रवर्तक माना जाता है। पिंगलाचार्य ने छंद शास्त्र पर छंदः सूत्र नामक ग्रंथ लिखा जिसमें 8 अध्याय एवं 308 सूत्र हैं। इसी क्रम में देखें तो षड्गुरु शिष्य ने सर्वानुक्रमणी की टीका में आचार्य पिंगल को पाणिनि का अनुज कहा है। इससे इनका समय 600 ईसा पूर्व माना जा सकता है। विदेशी विद्वान छंदः सूत्र का समय 200 ईसा पूर्व मानते हैं। मित्रों आगे है छंद का लक्षण। तो आइए देखते हैं छंद के लक्षण को। पहला लक्षण है चित्ताह्लादकम छंदः। दूसरा है छंदयति आह्लादयति इति छंदः। और तीसरा है जो निरुक्त से लिया गया है छंदांसि छादनात्। मित्रों ये तो छंद के लक्षण रहे। आगे इसी क्रम में है प्रमुख वैदिक छंद हैं जो उनको देख लेते हैं और उनके कितने वर्ण होते हैं और कितने पाद हैं ये देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं गायत्री छंद को। तो गायत्री छंद में मित्रों 24 वर्ण होते हैं और 3 पाद होते हैं। दूसरा छंद है उष्णिक जिसमें 28 वर्ण होते हैं और 3 पाद होते हैं। तीसरा है अनुष्टुप जिसमें 32 वर्ण होते हैं और 4 पाद होते हैं। चौथा है बृहति छंद जिसमें 36 वर्ण और 4 पाद होते हैं। पांचवा है पंक्ति छंद जिसमें 40 वर्ण और 5 पाद होते हैं। छठवां है त्रिष्टुप और सातवां है जगती। तो त्रिष्टुप में 44 वर्ण और जगती में 48 वर्ण होते हैं और दोनों में 4-4 पाद होते हैं। मित्रों आगे अगर इसी क्रम में देखें तो ये सातों छंद सप्त छंदांश नाम से जाने जाते हैं। इन छंदों की अक्षर संख्या क्रम से 4-4 बढ़ती जाती है। अगर इसको याद करने की ट्रिक देखें तो इसकी ट्रिक है गा उ आ ब्री पन त्रि ज। गा से गायत्री, उ से उष्णिक, आ से अनुष्टुप, ब्री से बृहति, पा से पंक्ति, त्रि से त्रिष्टुप और जा से जगती।
आदि। मित्रों, इनको अगर याद करने का, इनके वर्णों को देखें तो गायत्री में 24 होते हैं और फिर जो है प्रत्येक छंद में 4-4 वर्ण जोड़ते जाना है। तो गायत्री में 24, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, बृहति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44 और जगती में 48 होते हैं। आगे देखें तो प्रमुख लौकिक छंद को देख लेते हैं। प्रमुख लौकिक छंदों में संस्कृत काव्यों में मुख्य रूप से अनुष्टुप, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, शालिनी, वसंत तिलका, मालिनी, हरिणी, शिखरणी, मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रीडित, श्रृगधरा तथा आर्या छंद है। मित्रों, पहले अनुष्टुप छंद देखते हैं। तो अनुष्टुप छंद सबसे छोटा होता है। इसमें 32 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8-8 होते हैं तथा श्रृगधरा छंद सबसे बड़ा है जिसमें 84 वर्ण होते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा छंद कौन सा है और सबसे छोटा छंद कौन सा है। अभी मित्रों एक वीडियो आपको और मिल जाएगी जिसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा छंद, शास्त्र, ग्रंथ ये सब दिए होंगे। इसी क्रम में देखें तो वाल्मीकि रामायण में 13 छंदों का, महाभारत में 18 छंदों का, श्रीमद् भागवत महापुराण में 25 छंदों का प्रयोग हुआ है। परवर्ती काव्यों में 50 छंदों तक का प्रयोग हुआ है। इसी क्रम में मित्रों देखें तो छंद शास्त्र के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं और उनके ग्रंथकार हैं, इनको देख लेते हैं। तो छंदा सूत्र के ग्रंथकार आचार्य पिंगल हैं। जयदेव छंद के ग्रंथकार जयदेव हैं। छंदोनुशासन के लेखक जयकीर्ति हैं। वृत्त रत्नाकर के ग्रंथकार केदार भट्ट हैं। सुवृत्त तिलक के लेखक क्षेमेंद्र हैं। श्रुतबोध के कालिदास, छंदोनुशासन के हेमचंद्र, छंदो मंजरी के गंगादास, पिंगलनाग छंदो विजित भाष्य के यादव प्रकाश, वाणी भूषण के दामोदर मिश्र, वृत्त मुक्तावली के श्री कृष्ण भट्ट, वृत्त मौक्तिक के चंद्रशेखर भट्ट, वृत्त रत्नावली के वेंकटेश और वाग वल्लभ के दुख भंजन कवि हैं। मित्रों, पिंगल के छंदा सूत्र पर भट्ट हलायुध ने मृत संजीवनी टीका लिखी है। जानाश्रयी छंदो विचित्र नामक सूत्रात्मक ग्रंथ 600 ईसा के आसपास लिखा गया। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के 2 अध्यायों 15 तथा 16 में एवं अग्निपुराण के 8 अध्यायों 328 से 335 तक में भी छंदों का विवरण दिया गया है। आगे है पिंगल सूत्र की यादव प्रकाश नामक टीका के अनुसार छंद शास्त्र भगवान शंकर से देवराज इंद्र को, इंद्र से दुष्यवन को, दुष्यवन से बृहस्पति को, बृहस्पति से मांडव्य को, मांडव्य से सैतव को, सैतव से यास्क को और यास्क से पिंगल को प्राप्त हुआ। आगे है पद या छंद के प्रकार। अभी आपको शुरू में बताया गया है कि छंद 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वृत्तक, वृत्तम, और दूसरा होता है जाति। वृत्तम को वर्णिक छंद बोलते हैं और जाति को मात्रिक छंद बोलते हैं। वृत्तम को जो वर्णिक छंद है उसको देखें तो अक्षरैर गणना यत्र तद वृत्तम इति कथ्यते। वृत्त मंजरी में ऐसा कहा गया है। आगे है वृत्तम अक्षर संख्यातम। छंदो मंजरी में वर्णित है कि जिस पद में अक्षरों की गणना की जाती है वे वृत्त कहे जाते हैं, जैसे अनुष्टुप, वंशस्थ, इंद्रवज्रा, मालिनी आदि। दूसरा है जाति, जिसको मात्रिक छंद कहते हैं। इसको देखें तो मात्राभिगणना यत्र स जाति रभिधीयते। दूसरा है जातिर्मात्रा कृता भवेत, छंदो मंजरी में है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जिस पद्य में मात्रा की गिनती की जाती है वे जाति छंद कहे जाते हैं। जैसे आर्या छंद जाति छंद है। इसके प्रथम और तृतीय पाद में 12 मात्राएं, दूसरे पाद में 18 मात्रा और चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं होती हैं। मित्रों, वृत्त छंद के प्रकार को देखें तो वृत्त छंद 3 प्रकार का होता है: समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषमवृत्त। समवृत्त को देखते हैं। समवृत्त क्या है? तो जिस छंद के चारों पादों में लक्षण समान रूप से घटित होता है वह समवृत्त छंद होगा। जैसे इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा,
वंशस्थ, मालिनी, शिखरणी आदि संवृत्त हैं। कहा भी गया है आघ्र्यो यस्य चत्वारस्तुल्य लक्षण लक्षिताः तच्छंदः शास्त्र तत्वज्ञाः समं वृत्तम प्रचक्षते। दूसरा है अर्ध संवृत्त। इसको देखें तो यदि छंद का प्रथम पाद तृतीय पाद के समान तथा द्वितीय पाद चतुर्थ पाद के समान होवे तो वह वृत्त अर्ध संवृत्त कहा जाएगा, जैसे वियोगिनी अर्ध संवृत्त है। इसके विषय में भी कहा गया है वृत्त रत्नाकर में कि प्रथमाघ्र समो यस्य तृतीयश्चरणो भवेत द्वितीयश्चतुर्यवद वृत्तम तदर्ध सममुच्यते। और तीसरा है विषमवृत्त। विषमवृत्त को देखें तो यदि किसी छंद के चारों चरण अलग अलग लक्षण से युक्त होंगे तो वह विषमवृत्त कहा जाएगा, अर्थात चारों चरणों में अक्षर संख्या अलग अलग होगी, जैसे हरिणी, पुष्पिताग्रा आदि। भिन्न चिन्ह चतुष्पादम विषमम परिकीर्तितम। आगे इसी क्रम में मित्रों छंदों में विराम कहाँ होता है, यति कहाँ लगती है, यति स्थान क्या होता है, इसको देखते हैं। तो यति देख लेते हैं। छंद का गान करते समय किसी निश्चित स्थान पर जिह्वा अर्थात जीभ जिसको बोलते हैं, जहाँ विश्राम स्थल होता है वह यति या विराम कहा जाता है। इसे यति, विरति, विराम, विच्छेद इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। यतिर्जिह्वेष्ट विश्रांति। यति स्थान कहाँ होता है, तो छंद के किन वर्णों में यति होगी वह छंद का यति स्थान कहा जाता है। यति स्थान को छंद लक्षण में अवधि, रस, सूर्य, अश्व, रुद्र आदि शब्दों से संकेतित किया जाता है। जैसे शार्दूल विक्रीडित छंद के लक्षण में सूर्य स्वैर्मसजास तताह सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। यहाँ सूर्य और अश्व ध्यान दीजिएगा, सूर्य स्वैर्मसजास तताह सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। यहाँ सूर्य शब्द भी है और अश्व शब्द भी है। इन दो शब्दों से यति स्थान को निर्देशित किया गया है। सूर्य 12 और अश्व 7 प्रसिद्ध हैं, अतः 12वें एवं 7वें अक्षर में यति होगी। जिन छंदों के लक्षण में यति स्थान का निर्देश नहीं होता वहाँ पादांत में या श्लोक के आधे में यति माननी चाहिए। यति ही सर्वत्र पादांते श्लोकार्धे तु विशेषता। मित्रों इसी क्रम में अगर देखें तो छंद में यति स्थान बोधक शब्दों की सूची अगर देखें तो जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि सूर्य 12 प्रसिद्ध हैं, अश्व 7 प्रसिद्ध हैं, इसी प्रकार से देख लेते हैं। एक तरफ संख्या है, एक तरफ संख्या बोधक शब्द हैं। ईश्वर और चंद्र एक होता है, नेत्र और पक्ष 2 होते हैं, 2 आँख होती हैं और पक्ष भी 2 होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 3 गुण होते हैं और अग्नि होती हैं। 4 वेद हैं और 4 समुद्र हैं। 5 भूत होते हैं और 5 बाण होते हैं। 6 संख्या में देखें तो रस 6 होते हैं और शास्त्र भी 6 हैं। 7 में अश्व और मुनि हैं। 8 में वसु और नाग हैं। 9 में ग्रह और रंध्र हैं। इसके विषय में तो आप लोग जानते ही होंगे कि 9 ग्रह कौन कौन से होते हैं। 10 दिशाएं हैं और 10 दोष होते हैं। 11 में रुद्र हैं और ईश हैं, एकादश रुद्र कहा जाता है। 12 सूर्य अर्थात आदित्य, अभी आप लोगों ने पीछे अध्ययन भी किया। इस प्रकार से मित्रों संख्या के अनुसार इनको देख लिया जाता है। आगे देखें तो अर्थात छंदों के लक्षण में यति का विराम किन वर्णों में होगा, इसको चंद्र, सूर्य, अश्व, रथ, मुनि, रुद्र, रस आदि शब्दों से बताया जाता है। जैसे शिखरणी छंद के लक्षण में कहा गया है रसई रुद्र छिन्ना यमन सभलागः शिखरणी, अर्थात रस 6 प्रसिद्ध हैं और रुद्र 11 होते हैं। तो शिखरणी छंद को पढ़ते समय 6वें और 11वें अक्षर में यति अर्थात विराम लेना है। इसी क्रम में देखें तो छंद शास्त्र में लघु एवं गुरु वर्णों की क्या व्यवस्था है, तो इसको देख लेते हैं। मित्रों व्याकरण शास्त्र में ह्रस्व और दीर्घ वर्णों के स्थान पर छंद शास्त्र में लघु एवं गुरु शब्दों का प्रयोग होता है। लघु वर्ण एक मात्रा का परिचायक है, जैसे आ, ई, उ, का, चा आदि जितने भी शब्द हैं। इसका सांकेतिक रूप खड़ी पाई, जिसको बोला जा सकता है आई के रूप में बताया गया है। व्यंजन वर्ण जिनको हलंत वर्ण भी कहते हैं, अर्थात आधे अक्षर छंद शास्त्र में नहीं गिने जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है गुरु वर्ण 2 या 2 से अधिक मात्रा का परिचायक है।
जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा का है, फिर बड़ा चा है, बड़ा टा है, बड़ा पा है आदि हैं। इसका सांकेतिक रूप अंग्रेजी के यस वर्ण की तरह होता है। लघु खड़ी पाई और गुरु यस आकार के होता है। इसी क्रम में देखें तो छंदोमंजरी में लघु एवं गुरु वर्ण के बारे में कहा गया है कि वक्र रेखा गुरोस चिन्हम सरला च लघोस तथा गुरु रेको गकारस्तु लकारो लघु रेख कहा। आगे देख लें तो छंद शास्त्र में गुरु वर्ण का विचार किया गया है, उसको देखते हैं। तो सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपिवा। अर्थ इसका देखते हैं तो सानुस्वार ही अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होता है। जैसे संयम में सम वर्ण छंद शास्त्र में गुरु माना जाएगा। दूसरा है दीर्घश्च, दीर्घ वर्ण भी छंद शास्त्र में गुरु माने जाते हैं। जैसे रामा में रा दीर्घ है अतः गुरु वर्ण होगा। तीसरा है विसर्ग, विसर्ग युक्त वर्ण गुरु माने जाते हैं। जैसे श्यामा में मह गुरु वर्ण गिना जाएगा। चौथा है वर्ण संयोग पूर्वश्च, संयुक्त वर्णों के पूर्व वर्ण गुरु माना जाता है। जैसे कृष्ण में आधा शा और रा, इस संयुक्त वर्ण का पूर्ववर्ती वर्ण क्री छंद शास्त्र में गुरु माना जाएगा। 5वें नंबर पे है पादांत गोप युवा, अर्थात पादांत में स्थित लघु वर्ण भी विकल्प से गुरु माना जाता है। अर्थात छंद के लक्षण के अनुसार यदि पादांत में लघु वर्ण चाहिए तो लघु गुरु वर्ण की आवश्यकता हो तो गुरु होगा। इस प्रकार अनुस्वार सहित विसर्ग सहित दीर्घ संयुक्त वर्णों के पूर्व में स्थित वर्ण एवं पादांत वर्णों को गुरु एवं इनके अलावा शेष सभी वर्ण छंद शास्त्र में लघु वर्ण माने जाते हैं। अभी आप लोगों ने पीछे देखा कि गुरु वर्ण का चिन्ह इंग्लिश के यस आकार का होता है और लघु वर्ण का चिन्ह मित्रों खड़ी पाई अर्थात आई के आकार का होता है। छंदों के लक्षण में गुरु वर्ण का बोध कराने के लिए गकार एवं लघु वर्णों का बोध कराने के लिए लकार कहा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा मित्रों। आगे है इंद्र वज्रा, छंद के लक्षण में कहा गया है स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गा। यहाँ गा का अर्थ गुरु वर्ण है। अभी पीछे आप लोगों ने देखा भी, एक बार और देख लीजिए। आगे है रसई रुद्र छिन्ना यमन सब लाग शिखरणी। मित्रों यहाँ ला गह का क्रमशः अर्थ होगा लघु एवं गुरु। आगे इसी क्रम में देखें तो गणों की संख्या देख लेते हैं। तो छंद शास्त्र में 3-3 वर्णों के 8 वार्णिक गण होते हैं। जैसे यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। आप सभी लोग जानते हैं 4-4 मात्राओं के 5 मात्रिक गण होते हैं। 4-4 मात्राएं होती हैं और उनके 5 मात्रिक गण हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एक तरफ जो है मात्रिक गण लिखे हुए हैं और एक तरफ मात्राएं दी हुई हैं। तो सर्वगुरु में देखें तो दोनों दीर्घ होते हैं। सर्वलघु में चारों लघु होते हैं। आदि गुरु में आदि पहला अक्षर गुरु होता है और दोनों अक्षर जो है लघु होते हैं। और बताया भी गया है कि यस आकार वाला जो गुरु वर्ण है वो 2 मात्राओं का बोधक होता है। फिर है मध्य गुरु में प्रथम वर्ण लघु, मध्य में गुरु और फिर अंतिम में लघु होता है। अंत गुरु में आगे की दोनों मात्राएं मित्रों लघु होती हैं और फिर गुरु होती है। इस प्रकार वार्णिक गण तथा 5 मात्रिक गणों को मिलाकर कुल 13 गण छंद शास्त्र में माने जाते हैं। 8 वार्णिक गण अगर देखें तो इसका सूत्र भी है, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि यमाता राजभान सलगा, ये ट्रिक है। इस सूत्र में प्रत्येक अक्षर एक एक गण का प्रतिनिधित्व करता है और लघु एवं गुरु वर्णों की व्यवस्था भी बताता है। जैसे या अक्षर यगण का बोध कराता है और यमाता यह 3 अक्षरों के यगण में लघु गुरु वर्ण को भी सूचित करता है। अर्थात यमाता का अर्थ हुआ प्रथम अक्षर लघु, दूसरा और तीसरा अक्षर दीर्घ होता है। आगे है गण नाम और गणबोधक शब्द
और लघु गुरु चिन्ह इसमें दिया गया है। गण नाम देखें तो यगण, मगण, तगण, रगण आप लोगों ने देखा ये पीछे। गणबोध शब्द देखें तो यमाता, राजभान, सलगा भी आपने देखा है। तो यगण में यमाता होगा जिसमें प्रथम अक्षर लघु और दोनों अक्षर दीर्घ होंगे। मगण में मातारा जिसमें तीनों दीर्घ होंगे। तीसरे नंबर में है तगण जिसमें गणबोधक शब्द है ताराज, आगे के दोनों दीर्घ और तीसरा लघु। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। इनको मित्रों आप लोग देख लीजिएगा और जो समझ में ना आए बताइएगा, क्योंकि समय आप लोगों के पास बहुत कम है और अभी पाठ्यक्रम बहुत बचा हुआ है। तो 5वें नंबर में जगण, जभान, 6वें नंबर में भगण, भानस, 7वें नंबर में नगण, नसल और 8वें नंबर में है सगण जिसको सलगा कहते हैं। इनकी मात्राओं को आप लोग देख लीजिएगा, जो ना समझ में आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो गण व्यवस्था जानने के लिए एक श्लोक और भी जानना चाहिए कि आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यर्ता लाघवम यान्ति मनौ तु गुरुलाघवम। इसको इस प्रकार से देखें तो भजसा, भगण, जगण और सगण, आदि मध्यावसानेषु, भगण, जगण और सगण, यर्ता में यगण, रगण और तगण दूसरी पंक्ति में है, और मनव में मगण और नगण। इस प्रकार से है। आगे देखें तो आदि मध्य और अंत में क्रमशः गुरु वर्ण आए तो भजसा, आदि मध्य और अंत में क्रमशः लघु वर्ण आए तो यर्ता, जो आपने पीछे भी देखा ही है। मनव में मगण के तीनों वर्ण गुरु एवं नगण में तीनों लघु वर्ण होंगे। भजसा में आप देख लीजिएगा, अभी आप लोगों ने देखा ही है कि आदि मध्य गुरु कहाँ कहाँ क्या होता है। इसके आगे देखें तो गण व्यवस्था के लिए एक श्लोक और भी बहुत प्रसिद्ध है। मस्त्रि गुरुस्त्रिलघुश्चनकारो भादि गुरु पुनरादि लघुर्यः, जो गुरु मध्य गतो रल मध्य सोन्तक गुरु कथितोन्त लघुस्तः। छंदो मंजरी में कहा गया है। अर्थात मस्त्रि गुरु में मगण जिसमें त्रिगुरु होते हैं, त्रिलघुश्चनकारों में नगण जिसमें त्रिलघु होते हैं, भादि गुरु में भगण जिसमें आदि गुरु होता है, आदि लघुर्या में यगण जिसमें आदि लघु होता है, जो गुरु मध्य गता में जगण जिसमें मध्य गुरु होता है। आगे है रल मध्य रगण जिसमें मध्य लघु होता है, सोनता गुरु में सगण होता है जिसमें अंत गुरु होता है, और अंत लघुस्तः में तगण जिसमें अंत लघु होता है। मित्रों आगे है 8 गणों का संक्षिप्त परिचय। गणों का परिचय देखेंगे, उनका स्वरूप और उनके देवता और फल क्या है। तो गण का नाम है एक तरफ है, एक तरफ स्वरूप है, फिर देवता है, फिर फल है। आइए देखते हैं। मगण का स्वरूप है, तीनों गुरु होते हैं, इनके देवता मगण के पृथ्वी और फल लक्ष्मी है। यगण में आदि लघु फिर दोनों गुरु, इसके देवता जल हैं और फल इसका लक्ष्मी वृद्धि है। फिर है रगण, गुरु लघु गुरु देवता अग्नि है, फल विनाश है। सगण के देवता वायु हैं और फल देशाटन है। तगण के देवता व्योम हैं, फल धनापहरण है। जगण के देवता सूर्य हैं और फल रोग है। भगण के देवता शशि हैं, फल यश है। और नगण के देवता स्वर्ग हैं और फल इसका सुख है। आगे मित्रों इसी क्रम में देखें तो अनुष्टुप छंद को देखते हैं। आप लोगों ने पीछे अध्ययन भी किया है, इसको आप देख लेते हैं। इसका परिचय क्या है, अनुष्टुप कैसा होता है, अनुष्टुप छंद क्या है, इसमें क्या लक्षण है। अनुष्टुप का परिचय देखें मित्रों तो अनुष्टुप के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। चारों चरणों में कुल मिलाकर 8 अक्षर होते हैं, तो चारों को मिलाकर के 32 वर्ण होते हैं। छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्यो। इसका अर्थ है जिस छंद के चारों चरणों में 5वां वर्ण लघु। मित्रों इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब जितने भी पेपर बन रहे हैं तो या तो छंद शास्त्र से बन रहे हैं और या फिर व्याकरण से बन रहे हैं। साहित्य का भी उसमें समावेश है, लेकिन छंद से ज़्यादा ही बन रहे हैं। अभी आप लोगों ने पेपर देखा होगा, आरपीएससी का व्याख्याता का पेपर हुआ है, उसमें
छंद से भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप। अनुष्टुप छंद का लक्षण देख रहे थे कि जिस छंद के चारों चरणों में पांचवां वर्ण लघु अर्थात ह्रस्व, छठवां अक्षर गुरु अर्थात दीर्घ हो, पहले और तीसरे चरण में सातवां वर्ण दीर्घ अर्थात गुरु तथा दूसरे एवं चौथे चरण में सातवां अक्षर ह्रस्व अर्थात लघु हो, उस छंद को अनुष्टुप कहते हैं। अनुष्टुप को ही पद्य या श्लोक भी कहते हैं। संक्षेप में अनुष्टुप छंद को इस तालिका में भी समझ सकते हैं कि अभी आप लोगों ने देखा ही है कि कौन कौन सा वर्ण लघु गुरु दीर्घ होना चाहिए। तो इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं। तो इसका 5वां वर्ण प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण में जो 5वां अक्षर होगा वह लघु होगा। छठवां अक्षर जो छठवां वर्ण होगा तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण में दीर्घ होगा। 7वें चरण में मित्रों जो 7वां वर्ण होगा प्रत्येक चरणों में, तो प्रथम चरण का जो 7वां वर्ण होगा वो गुरु होगा। द्वितीय चरण का जो 7वां वर्ण होगा लघु होगा। तृतीय चरण में गुरु होगा और चतुर्थ चरण में भी लघु होगा। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कुल 8 वर्ण होते हैं। 5वें, 6वें और 7वें अक्षर के लघु और गुरु का निर्देश किया गया है। शेष अक्षरों के लिए कोई भी नियम नहीं है, चाहे वो लघु रहे या गुरु। अनुष्टुप छंद का उदाहरण देख लेते हैं। इसके चारों चरणों को, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, चतुर्थ चरण को देखते हैं। श्लोक है माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। मित्रों ये इसका उदाहरण है। इसमें कहाँ पे लघु होगा, कहाँ पे दीर्घ होगा, अभी आप लोगों ने इसका परिचय प्राप्त किया है। तो इस श्लोक को लिख करके और इसमें मात्रा लगाने का अभ्यास करिएगा। जो समझ में ना आए तो व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप पूछ सकते हैं और लिख करके इसको फ़ोटो खींच करके उस कागज़ को भेजिएगा तो हम भी देखेंगे उसको। आगे देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। अगर देखें तो इस छंद के प्रत्येक चरण में 5वां अक्षर लघु, 6वां अक्षर गुरु एवं प्रथम तृतीय चरण में 7वां अक्षर दीर्घ एवं द्वितीय चतुर्थ चरण में 7वां अक्षर ह्रस्व है। अतः यह अनुष्टुप छंद है। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण हैं। चरणांत में यति अर्थात विराम है। अन्य उदाहरण देखें तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। फिर है तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृता। इसी क्रम में मित्रों दूसरा छंद है इंद्रवज्रा। इसका परिचय देखें तो इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल मिलाकर 44 अक्षर होंगे। इसका लक्षण है सादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगा। इंद्रवज्रा का लक्षणार्थ देखें तो इस प्रकार जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण तथा 2 गुरु वर्ण आए उसे इंद्रवज्रा छंद कहते हैं। इंद्रवज्रा आप लोगों ने देख लिया। इसका उदाहरण है अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेस्य परिग्रहीतु जातो ममायम विशतः प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। इस प्रकार से मित्रों इसका उदाहरण है। इसका स्पष्टीकरण देखें तो इस छंद के प्रत्येक चरण में तगण, तगण, जगण और 2 गुरु वर्ण आए हैं। अतः इसमें इंद्रवज्रा छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हैं और पादांत में यति है। विशेष बात यह है कि जब छंद के लक्षण में यति के लिए कोई निर्देश न हो तो नियमानुसार पादांत या श्लोकार्ध में यति माननी चाहिए। यति सर्वत्र पादांते श्लोकार्धे तो विशेषता। इसलिए जिस किसी भी छंद के लक्षण में यति का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है उन छंदों में पादांत में यति माननी चाहिए। जैसे इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, वसंत तिलका, वंशस्थ आदि छंदों में पादांत में यति होगी, क्योंकि इन छंदों के लक्षण में यति स्थल या विराम स्थल का कोई निर्देश नहीं है। इसी क्रम में देखें तो इंद्रवज्रा का अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। जीवन तुम्हें शत्रुघ्ना सदैव। दूसरा है आहार निद्रा भय मैथुनानी। तीसरा है शास्त्रे सुनिष्ठा सहजश्च बोधा। अगला छंद है उपेंद्रवज्रा। इसका परिचय देखें तो
उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल 44 अक्षर होते हैं। इसका लक्षण है उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ। इसका लक्षण देखें तो जिस छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण तथा 2 गुरुवर्ण आए उसे उपेंद्र वज्रा कहते हैं। पादांत में यति या विराम होगा। विशेष बात देखें तो इंद्र वज्रा छंद का यदि प्रथम वर्ण लघु कर दिया जाए तो वही उपेंद्र वज्रा छंद हो जाता है। इसलिए छंदो मंजरी में इसका लक्षण लिखा गया है उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघु सह। इसका उदाहरण देखें तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसका स्पष्टीकरण देखें तो इस छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण एवं 2 गुरुवर्ण आए हैं, अतः इसमें उपेंद्र वज्रा छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 अक्षर हैं और पादांत में यति है। ध्यान देने योग्य बात है कि पादांत में लघु वर्ण भी विकल्प से गुरु माना जाता है, अतएव यहाँ पादांत वर्ण ह्रस्व होते हुए भी गुरु वर्ण गिना गया है। सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्च यः व पादांते त्वसौ वक्रो गेयोन्यो मातृका ऋजु। अर्थात छंद शास्त्र में अनुस्वार युक्त वर्ण, विसर्ग युक्त वर्ण, दीर्घ वर्ण तथा संयुक्त वर्णों से पूर्व स्थित ह्रस्व वर्ण भी गुरु माने जाते हैं। पादांत में स्थित ह्रस्व वर्ण विकल्प से दीर्घ माने जाते हैं। इनके अलावा सभी वर्ण ह्रस्व या लघु गिने जाएंगे। इसका अन्य उदाहरण देखें तो परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। दूसरा है सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता। तीसरा है रजः प्रशांतम सहिमोद्य वायु। मित्रों, इसी क्रम में अगला छंद है उपजाति छंद। इसका परिचय देखें तो उपजाति छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल 44 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण देखें तो अनंतरोदीरित लक्ष्मी भाजौ पादौ यदीया उपजात यस्ता। शब्दार्थ देखें तो जिस छंद के 2 चरण ठीक पूर्व बताए गए इंद्र वज्रा तथा उपेंद्र वज्रा अभी आप लोगों ने अध्ययन किया, लक्षण से युक्त हो उसे उपजाति छंद कहते हैं। अर्थात इंद्र वज्रा तथा उपेंद्र वज्रा के मिश्रण को उपजाति कहते हैं। अन्यत्र उपजाति छंद का लक्षण इस प्रकार प्राप्त होता है कि उपेंद्र वज्राचरण प्रयाति यतेंद्र वज्राचरणेन योगम छंदो विदस्ता मुपजाति माहु भवन्ति भेदा बहवस्तदीया। इस लक्षणार्थ देखते हैं तो जब उपेंद्र वज्रा का कोई चरण इंद्र वज्रा छंद के किसी चरण से संयुक्त होता है तब छंदोविद विद्वान उसे उपजाति छंद कहते हैं। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से 14 प्रकार का उपजाति छंद हो सकता है। उदाहरण देखें तो न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। मित्रों, ये जितने भी उदाहरण हैं प्रश्न यहीं से आता है। कोई भी पंक्ति दे देगा, उसके बाद पूछ लेगा कि ये कहाँ का किस छंद का लक्षण है अथवा किस छंद का उदाहरण है, इसमें कौन सा छंद होगा। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है आरपीएससी का व्याख्याता वाला और आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का टीजीटी का, दोनों में इंद्र वज्रा छंद ही पूछा गया था और इन्हीं उदाहरणों में से उदाहरण दिया था। तो आप लोग उदाहरणों को जरूर ध्यान दीजिएगा। इसका स्पष्टीकरण देख लें तो उपर्युक्त उदाहरण में 3 चरण उपेंद्र वज्रा के तथा चतुर्चरण इंद्र वज्रा का है। इस प्रकार उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा छंद के इस मिश्रण को उपजाति छंद कहेंगे। यहाँ प्रत्येक पाद में 11 वर्ण हैं तथा पादांत में यति है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि व्यंजन वर्ण जिनको हलंत वर्ण कहते हैं, अर्थात आधे अक्षर छंद शास्त्र में नहीं गिने जाते हैं, जो आप लोगों ने पहले भी देखा। इसके अन्य लक्षण भी देखें तो उदाहरण तो दानेन भूतानि वसी भवंती वने रणे शत्रुजलाग्नि मध्ये, और तीसरा है कर्पूर गौरम करुणावतारम। इसी क्रम में वंशस्थ छंद है। इसका परिचय देखें तो वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल 48 अक्षर होते हैं। इसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। इस प्रकार से इसका लक्षण है। इसका लक्षणार्थ देखें तो अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण, जगण, रगण आए तो उसे वंशस्थ छंद कहा जाता है। चरणांत में यति होती है। उदाहरण देखें तो
व्रजन्ति ते मूढ़धियाः पराभवं भवन्ति माया विषु ए नमायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान असंवृतांगान निशिता इवेशवः। इसका स्पष्टीकरण है कि उपर्युक्त छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण, रगण का क्रमशः प्रयोग है, अतः इसमें वंशस्थ छंद है। प्रत्येक चरण में 12 अक्षर हैं और चरणांत में यति है। अन्य उदाहरण देखें तो मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीं श्रियः पति श्रीमती शास्तुं जगत। अगला छंद है मालिनी। मालिनी छंद का परिचय है कि मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल 60 वर्ण होंगे। इसका लक्षण है ननमय ययुतेयम मालिनी भोगी लोकई, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, नगण, मगण, यगण तथा यगण आए तो वह मालिनी छंद होगा। इसमें मित्रों लक्षण में भोगी शब्द दिया गया है, तो भोगी नाग को कहते हैं और नाग 8 प्रसिद्ध हैं, लोक 7 प्रसिद्ध हैं, अतः मालिनी छंद के 8वें और 7वें अक्षर पर यति होगी। इसका उदाहरण देखें तो सरसिज मनुविद्धम शैवले नापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयमधि मनोज्ञा वल्कले नापि तन्वी किमि वही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। इसका स्पष्टीकरण है उपर्युक्त छंद के प्रत्येक चरण में नगण, नगण, मगण, यगण, यगण आए हैं। लक्षण में भी कहा गया है ननमय ययुतेयम। प्रत्येक चरण में 15 वर्ण है तथा 8वें और 7वें अक्षर में यति है, अतः इसमें मालिनी छंद है। इसका अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं तो अतुलित बलधामम हेमशैलाभ देहम न खलु बाणः सन्निपात्योयमस्मिन् मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा। अगला छंद है मित्रों शिखरणी। शिखरणी का लक्षण देखें तो शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल 68 वर्ण होते हैं। शिखरणी छंद का लक्षण है रसैः रुद्रैः छिन्ना यमन सभलागः शिखरणी, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण एक लघु एवं एक गुरु वर्ण आए तो शिखरणी छंद होगा। छंद लक्षण में रसई और रुद्रई शब्द से यति का निर्देश किया गया है। लोक में कटु, मधुर आदि 6 रस प्रसिद्ध हैं तथा 11 रुद्र माने जाते हैं, अतः शिखरणी छंद के 6वें और 11वें अक्षर में यति होगी। इसका उदाहरण है समृद्धम सौभाग्यम सकल सुधात्या किमपितन महेश्वर्यम लीला जनित जगतः खंड परसोः श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्तम सुमनसाम सुधा सौंदर्यम ते सलिलम शिवम न समयतु। इसी क्रम में आगे देखें तो इसका स्पष्टीकरण है उपर्युक्त छंद के प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु एवं गुरु वर्ण आए हैं तथा 6वें और 11वें अक्षर में यति है, अतः इसमें शिखरणी छंद है। इसके अन्य उदाहरण को देखें तो यदा किंचिदज्ञोहम गज इव मदांधा समभवम क्वचित पृथ्वी सय्यः क्वचिदपि च पर्यंक शयनः न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। अगला छंद है मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद को देखें तो मंदाक्रांता के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल मिलाकर 68 वर्ण होंगे। इसका लक्षण है मंदाक्रांता जलध षड्गैर भौर नतौ ताद गुरु चेत। इसका लक्षणार्थ देखें तो अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण, तगण, तगण, गुरु, गुरु वर्ण आए तो मंदाक्रांता छंद होगा। इस छंद में 4थे, 6वें और 7वें अक्षर पर यति होती है। मंदाक्रांता छंद का उदाहरण देखें तो कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तु यक्षश्चक्रे जगत जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वस्तिम रामगिर्याश्रमेषु। ये मित्रों मंदाक्रांता छंद का लक्षण है। आप लोग बताइएगा यह श्लोक है कहाँ का। दूसरा उदाहरण इसका देखें तो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में मगण, भगण, नगण, तगण, तगण, गुरु, गुरु वर्ण आए हैं तथा जलधि, षड, अग अर्थात पर्वत इन वर्णों पर यति है, अतः यहाँ मंदाक्रांता छंद है। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण है। अन्य उदाहरण देखें तो विद्यातीर्थे जगति विबुधा साधवा सत्यतीर्थे नन्वात्मानं बहु विगणयन
नात्मनैवावलम्बे नैतच्चित्रम यदमुदसैधिश्याम सीमां धरित्रीम। अगला छंद है शार्दूल विक्रीडित। मित्रों वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं थोड़ा सा आप भी हमारे साथ कर लीजिएगा। अगला छंद है शार्दूल विक्रीडितम। इसका परिचय है। शार्दूल विक्रीडित के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल मिलाकर 76 वर्ण होंगे। इसका लक्षण है सूर्या स्वैरमसजास तताह सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम, अर्थात जब किसी छंद के प्रत्येक चरण में मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण एवं एक गुरु वर्ण आए तो शार्दूल विक्रीडित छंद होगा। सूर्य, आदित्य जिनको कहा जाता है 12 हैं, अश्व 7 प्रसिद्ध हैं, अतः 12वें और 7वें अक्षर पर यति होती है। शार्दूल विक्रीडित में 19 वर्ण होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, पहले भी देख चुके हैं। इसका उदाहरण देखें तो यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदय संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठस्तंभितवाष्पवृत्तिकलुषः चिंताजरम दर्शनम। वैक्लव्यम मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते ग्रहिणः कथम नुतनयाद विशलेष दुःखैर्नवैः। दूसरा उदाहरण है पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास्वपीतेषु यः। और तीसरा उदाहरण है कार्यासैकतलीन हंस मिथुना त्रोतो वहा मालिनी। चौथा उदाहरण है या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। इसका स्पष्टीकरण देखें तो मित्रों, उपर्युक्त उदाहरणों में के प्रत्येक चरण में मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण गुरु वर्ण आए हैं, अतः इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। प्रत्येक चरण में 19 वर्ण हैं तथा 12वें और 7वें अक्षर में यति है। मित्रों, इसके अन्य उदाहरण हैं शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम माद्याम जगत व्यापनीम। दूसरा है यत पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कह क्षमः। और तीसरा उदाहरण है विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। मित्रों, इस प्रकार से आप लोगों का आज छंदों का सामान्य परिचय पूरा हुआ, जो एमपी टेट वर्ग 1 और 2 के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। वीडियो आप लोगों को पूरे मिलेंगे, आप लोग घबराया ना करिए। जितना भी कोर्स है पूरा करवाया जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि कहीं चले जाते हैं थोड़ा सा व्यस्तता के कारण, तो कल वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पाई है, लेकिन आज से रोज़ वीडियो आपको मिलेंगी। आप लोग वीडियो का आनंद लीजिए और निरंतर अध्ययन करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः।